हेलो गाइस, वेलकम बैक माय स्टडी चैनल। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 10 पेट्रोलियम ऊर्जा संसाधन, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत ऊर्जा संसाधन को देखेंगे। तो चलिए हम पहले देखते हैं पेट्रोलियम ऊर्जा संसाधन क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है पेट्रोलियम क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, पेट्रोलियम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शक्ति संसाधन में अति महत्वपूर्ण एवं व्यापक उपयोगी संसाधन के रूप में पेट्रोलियम संसाधन को गिना जाता है। क्या समझे, शक्ति संसाधन में अति महत्वपूर्ण एवं व्यापक उपयोगी संसाधन के रूप में पेट्रोलियम को गिना जाता है। इसके बिना कोई राष्ट्र मतलब या फिर कोई देश मान सकते हैं, कोई राष्ट्र विकसित होने की परिकल्पना नहीं कर सकता है। यह अनेकों उद्योग के लिए कच्चे माल की भी उपलब्ध कराता है। यही हमारा पेट्रोलियम का उदाहरण प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, चलिए हम दूसरा नंबर प्रश्न अब देखते हैं। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खुदाई कहाँ हुई थी। जो सर्वप्रथम पेट्रोलियम के लिए खुदाई की गई थी वो कहाँ हुई थी, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम 1866 ईस्वी में असम के असम घाटी में पेट्रोलियम की खुदाई हुई थी। प्रथम 1866 ईस्वी में असम के असम घाटी में पेट्रोलियम की खुदाई हुई थी। हालांकि यहाँ पर पेट्रोल नहीं मिला था, लेकिन सर्वप्रथम की बात किया है, इसलिए सर्वप्रथम असम में खुदाई की गई थी। पुनः अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है पेट्रोलियम कहाँ मिला था। मतलब जो पूछ रहा है यहाँ पर पेट्रोलियम जो था वो कहाँ पर मिला था। वहाँ पर तो हमने देखा कि असम के असम घाटी में पेट्रोलियम की खुदाई की गई थी, लेकिन यहाँ पर हमारा प्रश्न है पेट्रोलियम कहाँ मिला था। तो इसका उत्तर लिखेंगे 1890 ईस्वी में असम के डिगबोई नामक जगह पर सर्वप्रथम तेल मिला था। वहाँ पर देखिए जहाँ पर खुदाई हुआ था उसके बगल ही डिगबोई नामक जगह है, वहाँ पर सर्वप्रथम तेल मिला था। तब मिला था 1890 ईस्वी में सर्वप्रथम असम के डिगबोई नामक जगह पर सर्वप्रथम तेल मिला था। उसके बाद 1959 ईस्वी में गुजरात के संभात क्षेत्र में भी तेल मिला था। पुनः 1975 ईस्वी में मुंबई हाई क्षेत्र में भी तेल मिला। ठीक है, तो यहाँ 3 जगह पर सर्वप्रथम तेल मिला था। ठीक है, चलिए अब हमारा 4 नंबर प्रश्न है सागर सम्राट क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम के प्राप्ति हेतु मुंबई हाई तेल क्षेत्र में सागर सम्राट नामक एक मंच या यंत्र बनाया गया था। यह एक जलयान है जिसके माध्यम से जल के भीतर से तेल निकालने का कार्य किया जाता है। क्या है, पेट्रोलियम की प्राप्ति हेतु मुंबई हाई तेल क्षेत्र, इस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा। मुंबई हाई तेल क्षेत्र में सागर सम्राट नामक एक मंच या यंत्र या तंत्र बनाया गया था। यह एक जलयान जिसके माध्यम से जल के भीतर से तेल निकालने का कार्य किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो अब हम समझेंगे प्राकृतिक गैस। हमारा अगला टॉपिक है प्राकृतिक गैस। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस की स्थापना कब हुई। क्या हमारा प्रश्न है प्राकृतिक गैस की स्थापना कब हुई। तो इसका उत्तर होगा प्राकृतिक गैस प्राधिकरण की स्थापना 1984 ईस्वी में हुई। कब हुई थी, प्राकृतिक गैस प्राधिकरण की स्थापना 1984 ईस्वी में हुई। फिर हमारा दूसरा प्रश्न आएगा प्राकृतिक गैस का उपयोग। तो प्राकृतिक गैस का उपयोग क्या सब लिख देंगे, खाना बनाने में प्राकृतिक गैस का उपयोग कर सकते हैं, ईंधन के रूप में कर सकते हैं, विद्युत के रूप में कर सकते हैं और मशीनों के रूप में कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम समझेंगे विद्युत ऊर्जा शक्ति के बारे में। तो हमारा यह अगला पॉइंट है विद्युत ऊर्जा शक्ति। तो पहला प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा जाएगा विद्युत ऊर्जा शक्ति। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा किसी भी विकसित राष्ट्र में प्रति व्यक्ति विद्युत व्यय द्वारा उस देश में विकसित की माप की सूचकांक तथ्य की जाती है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए विद्युत को 2 तरह से बनाया गया। एक जल विद्युत होता है और एक ताप विद्युत होता है। क्या होता है, एक जल विद्युत जो जल से बनाया जाता है और एक होता है ताप विद्युत जो ताप से बनाया जाता है। तो चलिए दोनों के बारे में समझते हैं कि जल विद्युत और ताप विद्युत क्या होते हैं। तो पहले समझेंगे जल विद्युत क्या होते हैं। तो प्रवाहमय मतलब होता है जैसे यहाँ पर प्रवाह हो रहा है, नदी का इस तरफ से प्रवाह, मतलब इसी को प्रवाहमय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवाहमय मतलब प्रवाह हो रहा है, पानी का प्रवाह हो रहा है।
मतलब नदी में ऐसे ऐसे जो पानी का प्रवाह होता है तो उसको प्रवाहमय जल कहते हैं। ठीक है, तो प्रवाहमय जल द्वारा उत्पन्न विद्युत जल विद्युत कहलाता है। मतलब डायनेमो लगाया जाता है उस पानी के आगे, जिससे वो नच करके विद्युत का परिकल्पन करता है, तो उस विद्युत को जल विद्युत कहा जाता है। ठीक है, और अगला है ताप विद्युत। तो ताप विद्युत में लिखेंगे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस द्वारा उत्पन्न विद्युत ताप विद्युत कहलाता है। क्या लिखेंगे? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस द्वारा उत्पन्न विद्युत को ताप विद्युत कहते हैं। चलिए, अब हमारा VVI प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन बोर्ड पर, जो आपको 5 या 4 नंबर में पूछेगा। बहुउद्देशीय परियोजना या नदी घाटी परियोजना क्या है? यह प्रश्न आप VVI मान के चलिएगा, क्योंकि यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना या नदी घाटी परियोजना क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे नदियों पर बराज या बांध बनाकर ऐसी तकनीकी विकसित करना जिसकी माध्यम से सिंचाई के साथ साथ बिजली उत्पन्न करना, बाढ़ की रोकथाम करना, मिट्टी का कटाव रोकना, मछली पालन करना, यातायात सुविधा जैसी अनेकों उद्देश्य की पूर्ति साथ साथ हो, नदी घाटी परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम समझेंगे कि कौन कौन से बहुउद्देशीय परियोजना हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। अब समझेंगे बहुउद्देशीय परियोजना। तो हमारा पहला है भाखरा नंगल नदी घाटी परियोजना। पहला क्या है? भाखरा नंगल नदी घाटी परियोजना। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ जानकारी ले लेते हैं। भाखरा नंगल बांध सतलज नदी पर है। जब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा भाखरा नंगल जो बांध है उस किस नदी पर है, तो क्या लिखिएगा? भाखरा नंगल बांध सतलज नदी पर है। सतलज नदी कहाँ पर है? तो सतलज नदी पंजाब में है। भाखरा नंगल बांध की ऊंचाई कितनी है? तो 2500 मीटर है। ठीक है, और इस परियोजना से भाखरा नंगल नदी घाटी परियोजना से लाभ लेने वाले राज्य क्या लिखेंगे? पंजाब, यहाँ पर कुछ गलती लिखा गया होगा, पंजाब, यहाँ पर ये थोड़ा सुधार कर लीजिए। ठीक है, पंजाब, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर, ये जो राज्य हैं वो लाभ लेने वाले राज्य हैं इस नदी घाटी परियोजना से, भाखरा नंगल नदी घाटी परियोजना से। अब हमारा दूसरा परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना, तो इसके बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो दामोदर नदी घाटी नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? झारखंड और पश्चिम बंगाल में। दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1948 ईस्वी में। अब हमारा तीसरा है कोसी नदी घाटी परियोजना। क्या है? कोसी नदी घाटी परियोजना। तो इसके बारे में भी कुछ जानकारी लेंगे। कोसी नदी हनुमान नगर नामक जगह पर है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? तो बिहार का शोक भी कहा जाता है। इस नदी घाटी परियोजना से लाभ लेने वाले राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल हैं। कोसी नदी घाटी परियोजना से लाभ लेने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमारा 4 नंबर है नेहांद नदी घाटी परियोजना। नेहांद नदी घाटी परियोजना, इसे सोन नदी की सहायक नदी भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछेगा सोन नदी का सहायक नदी किस नदी घाटी परियोजना को कहा जाता है? तो नेहांद नदी घाटी परियोजना को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हमारा 5 नंबर है हीराकुंड घाटी परियोजना। क्या है? हीराकुंड नदी घाटी परियोजना। तो इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तो यह उड़ीसा के महानदी पर है। आपसे पूछा जाएगा हीराकुंड नदी घाटी कहाँ पर स्थित है? तो क्या लिखेंगे? उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। ठीक है, और इसे विश्व की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना मान दिया गया है। इसे क्या दिया गया है? विश्व की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना मान दिया गया है। ठीक है, और इसकी लंबाई 4801 मीटर है। कितना है? 4801 मीटर इसकी लंबाई है। चलिए अब हमारा 6 नंबर है चंबल नदी घाटी परियोजना। क्या है? चंबल नदी घाटी परियोजना। यह नदी राजस्थान में है। इस नदी घाटी से लाभ लेने वाले राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं। ठीक है, यह नदी राजस्थान में है। इस नदी घाटी से लाभ लेने वाले राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं। चलिए इतना ही जानकारी इसमें चंबल नदी घाटी परियोजना में था। अब हमारा 7 नंबर है तुंगभद्रा। क्या है? तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना। तो तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में है। इस नदी घाटी परियोजना से लाभ लेने वाले राज्य कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तुंगभद्रा नदी घाटी कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, और इससे लाभ लेने वाले राज्य कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। और हमारा लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का सारवती नदी घाटी परियोजना।
और हमारा कुल मिलाकर 8 नदी घाटी परियोजना है जिसके बारे में हम जान लिए हैं। ठीक है, तो हमारा लास्ट है सारवती नदी घाटी परियोजना। तो इसमें इसका जानकारी है, सारवती नदी कर्नाटक में है। कहाँ पर है सारवती नदी? कर्नाटक में है। इस नदी घाटी से लाभ लेने वाले राज्य कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु हैं। इस नदी घाटी से लाभ लेने वाले राज्य केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। अगर आप लोग इस पूरे वीडियो को देखे हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो समझे होंगे। अगर समझे होंगे तो इस पूरे वीडियो को आप लोग अच्छे से शॉर्ट स्क्रीन लेकर इसे याद कर लीजिएगा, जिससे आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। ठीक है, और आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।